अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग के साथ। तो जी आज हम चलते हैं अयूब पार्क की सैर को। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते होंगे उनको तो इस पार्क के बारे में काफ़ी पता होगा। तो जी बच्चों को हमने लेके जाना था जंगल किंगडम। तो पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जौन-सा है हम आगे को जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपने आज का रास्ता। तो जी सफ़र में तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। ये यहाँ पे उनको पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा था, तो पूरे रास्ते पाकिस्तान ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद करते जा रहे थे। और ये आ गया जी मेरी वलीमे की मार्की। तो याद आ जाते हैं शादी के दिन। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं आगे। ये भी अयूपा का ही हिस्सा है, टोपी रख। फिर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आ जाता है। ये सभी जौन सा है अयूपा का पार्ट था, पर अब थोड़ी सी इसकी पार्टीशंस हो गई हैं। ये हम एंटर हो रहे हैं जी जंगल वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे हमने एंट्री की। और जी अब हमारे पार्किंग लॉन्च का एरिया आ गया था। यहाँ पे हमने पार्किंग की और उसके बाद जी बच्चे तो स्टैचू से देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड होना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, ये हॉर्स रियल है, मैं दूर से देख रही थी और मुझे लगा कि ना शायद ये स्टैचूज़ हैं। बस जी मेरा बेटा तो इस डायनासोर के पीछे पागल हो गया। मैं इनको बोल रही थी क्या कि एक जगह पे रुक जाओ तो मैं आप लोगों के पीछे बना दूं, पर नहीं, ये दोनों जो से हैं ना इधर उधर भागी जा रहे थे। और आजकल के अपने बाबा को देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हुए हैं। फिर जी थोड़ा देर फिरने के बाद पहले कि एलिफेंट के पास गए, फिर ये जिराफ का स्टैचू था यहाँ पे आए। और ये अरहम कहता था कि इसने इसके अंदर जाना। अभी अंदर तो जा नहीं सकता था, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था ना, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हमने वहाँ से एंट्री टिकट्स लिए और उसके बाद जो सी है ये आ गया हमारा बियर। अच्छा, हम 4 लोग थे तो हमारी टिकट आई थी जी 200 रुपीज़ की। चले मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ ताकि जो लोग जाना चाहते हैं अभी जो न्यू हैं तो उनको पता चल जाए। वैसे तो यहाँ पे 2-3 लॉयंस हैं, पर आज सिर्फ एक ही था और वो भी सोया हुआ था। फिर जी आई टर्टल की बारी। हम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कि सारे आज अभी हम साइड टाइम हमारा इस तरह का है कि सभी सो रहे हैं। टर्टल भी मोस्टली अंदर ही होता है। मंकीज़ की बारी आई, फिर जी ये ज़ेब्रास की बारी आई। ये लोग बाहर थे, कुछ का खाने का टाइम था। फिर जी ये हमारा लिटिल पोनी आ गया, इसकी बारी आ गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो एक्साइटेड हुए ना बच्चे जाके जब इन्होंने ये बियर देखा। ये दोनों बियर्स लड़ रहे थे और इससे पहले ना एक बियर हमारे पास आके बैठ गया था, पर वो ना कुछ सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो ये वाला ना फिर मैंने सही तरह कैप्चर किया और फिर ना हमने तो उसकी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर दी। फिर हमारे पास आ गए ये वाइट फैलो डियर्स, बड़े क्यूट से थे, छोटे छोटे से। और रिया ने तो कहा कि जी मुझे झूला लेना है, और फिर ये झूला लेना स्टार्ट हो गई। और ये बार बार आराम इसके आगे आ रहा था और हम कह रहे थे कि चलें जी हम कहीं पे आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिच को देख के भी मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और ये ऑस्ट्रिच इस तरह थे ना कि मुझे लग रहा था कि ये ना अंदर से अपनी चोंच बाहर निकालेंगे और बच्चों को चोट लग जाएगी। अच्छा, ये अब यहाँ पे ना वुल्फ को बुला रहा था और उसको लग रहा था कि ये कोई डॉग है, और ये डॉग की आवाज़ें निकाल निकाल के उसको बुला रहा था, हु करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वुल्फ तो मुझे बिल्कुल लगता है जैसे ना डॉग्स की तरह होता है। जर्मन शेफर्ड जो हमारे पास डॉग्स आते हैं बिल्कुल उसकी तरह ही लगते हैं मुझे ये। और इनकी मतलब आप लोग खुद भी देखो, सेम उसी की तरह लग रहे होते हैं। फिर ये जी आ गए थे ब्लैक बग्स, और हाँ ये भी वही थे। और मुझे तो ये मतलब कुछ डियर टाइप और कुछ लैम टाइप लग रहे थे। फिर ये काफ़ी ज़्यादा एरिया था जहाँ पे बर्ड्स थी डिफरेंट टाइप्स की, और पीकॉक्स थे। मतलब ये सारा बर्ड वाला एरिया था। अच्छा, बर्ड वाले के बाद 2-3 सेक्शंस हैं, तो मैंने वो पहले काफ़ी दफ़ा देखे हुए हैं। तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा क्लियर था इसलिए मैंने यही वाला कैप्चर कर लिया। ये ऊपर सारे पीकॉक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अब मुझे इनके नाम तो नहीं आते। तो ये वाइट वाला है, कुछ मल्टी सा है। ये ब्लू वाले तो मतलब आपको नॉर्मली भी देखने को मिलते हैं, पर वाइट वाले भी काफ़ी प्यारे थे। अच्छा, यहाँ पे एक बिग बर्ड था और वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी इतनी बिग चोंच थी और ना वो इतने पंख फैला रहा था। वो पीछे से आपको शायद नज़र भी आया होगा। अच्छा, इसको मैं कैप्चर कर रही थी और ये बड़ा प्यारा लग रहा था मोर। फिर जी ये हमारे टाइगर भाई साहब आ गए, ऑरेंज टाइगर। अच्छा, ये मुझे हमेशा ही लाइन से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये रियल में देखने में तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं, ऐसे जैसे करीब से गुजरते हैं ना। और एक ऊपर बैठा हुआ होता है, वो भी बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है। चलें जी, करीब से हमने आपको लाइन भी दिखा दिया। फिर हम दोबारा से पीकॉक की तरफ आ जाते हैं
क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट था इसके ना, तो जब मुझे ये करीब लगते थे मैं ये कैप्चर कर लेती। अच्छा, ये था वो बिग बर्ड जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। और ये देखें कितने ढेर सारे परिंदे हैं और सब जौन से हैं ना एक ही केज में थे। और ये बहुत बड़ा सा केज बना हुआ है ना, बहुत ही ओपन सा है। और जी ये टाइगर मेडोज़ था, क्योंकि हम दूसरी साइड से आ रहे थे ना, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला जो इसका बोर्ड था ना इसको कैप्चर नहीं किया। वो पिछले वाले केज में ऑरेंज टाइगर था और ये वाइट टाइगर्स थे। ये भी बड़े प्यारे लगते हैं, पर ये इनका शायद को रेस्ट का टाइम था, ये उठ ही नहीं रहे थे, लेटे हुए थे। फिर जी मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं उठ रहे तो चलो। फिर जी ये अब हम आ गए थे पार्कवेल एरिया में। ये मैरी गो राउंड था और बीच में और बड़े बच्चों वाले झूले थे। तो पहले हमने सोचा कि कैफेटेरिया से कुछ चाय शाय पी लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर की फ़्राइज़ और साथ हमने एक रोल ऑर्डर किया और साथ कार्डेमम टी ऑर्डर की। और जी ये फ़्राइज़ तो कोई रच के गंदे ऑयल में बने हुए थे, क्योंकि फ्राई हुए थे और नीचे प्लेट में जब उसको ऑयल देखा ना कुछ अजीब सा ही ऑयल था। तो डालडा तो हो नहीं सकता, अल्लाह जाने कौन से ऑयल में फ्राई करके दिए हुए थे, पर चलो फिर भी हमने पार्टी कर ली। रोल मज़े का था, पर फ्राइज़ की ना ऑयल की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, चाय शाय पीने के बाद बच्चों को झूले दिलवाए और उन्होंने बस इसी मैरी गो राउंड की शुक्र है फरमाइश की थी, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द होता है। तो अरीहा का सिर्फ इस झूले पे आके मूड अच्छा हुआ था, क्योंकि वो जंगल किंगडम को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी। फिर जी बात आई यहाँ पे ये भूत बंगला में मैं अपने हस्बैंड को गई थी, मैंने इधर जाना, और मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसके बीच में क्या है। कुछ भी नहीं है, एक आदमी है जो कि कहते हैं अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए बीच में खड़ा हुआ है छड़ी लेके, और वो बस आपको जो सा ना अट्रैक्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, ये थी अरीहा मैडम जो कि फिर जी फरमाइश आई मैरी गो राउंड के बाद कि हमने ये जीप लेनी है। अच्छा, ये पर जितने भी झूले थे ना यहाँ पे, वो पर झूला 100 रुपीज़ था और पर बच्चा। तो आपने जितने झूले लेने हो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर जी आई मेरे बेटे की बारी। अब ये इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है ना, ये कभी उठता था कभी बैठता था, और फिर इसने चलती गाड़ी से ना टांग बाहर निकाल दी और ना जौन सा है टांग बाहर निकाल के तो बाहर निकलने लगा चलती गाड़ी से। और जो आदमी उसको कंट्रोल कर रहा था उसका मुंह दूसरी साइड पर था। मैं तो डर गई, मैंने जल्दी से उसको आवाज़ दी, मैंने कहा भाई इसको सीधा करो। और मैं हैरान थी कि सामने वाले झूले पे इतने छोटे बच्चे तो बैठे हुए थे, और इतने छोटे, और वो झूला ले जा रहे ना, और अजीब सा ही ना मुझे लग रहा था। मुझे तो उनको देख के कुछ हो रहा था, क्योंकि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है झूले लेते हुए। फिर जी ये जंपिंग जैक की बारी आ गई, तो अरीहा ने कहा कि मुझे लेना है, चले जी। फिर ये लेने के बाद हमने नेक्स्ट प्लान किया, फिर पार्किंग लॉन्च में चले गए। अच्छा हाँ, नहीं उससे पहले यहाँ पे ना अच्छा अभी तो आधा यू पार्क रह ही गया, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, तो हम अभी ट्रेन वाले एरिया और उस साइड पे नहीं गए थे। ये जो ऑपोजिट एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग वाला काम है, और वहाँ पे आपके पास लेक भी आती है और जॉगिंग ट्रैक भी आता है। यहाँ से हम लोग जा रहे थे जी बाहर, और बाहर जाके इन्होंने कहा जी हमने आइसक्रीम खानी है। मैंने बहुत मना किया, भाई इनके डैडी ने कहा अच्छा जी आप लोग आप आइसक्रीम ले लें। ये दोनों बहुत शौक से आइसक्रीम खा रहे थे और जी बैठ के कहते बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। मैंने कहा रात को तुम दोनों का गला बांध दूँगा ना, तो फिर मैं पूछूँगी यम्मी है। तो यम्मी तो लग रही थी मुझे। ने ऑफ़र की, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊँगी, कि जो सा है ना मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, मेरे कान में दर्द शुरू हो जाएगी। बट हुआ ये कि मुझे मेरे हस्बैंड ने आज सुबह शोर डाला हुआ था कि हमने खाना है यहाँ से बन कबाब। उनका कोई बचपन की कोई फैसिनेशन पूरी करना चाह रहे थे अपनी। पार्किंग में से गाड़ी लेने के लिए गए, मैं बच्चों को यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक पे ले आई थी। यहाँ पे ना मैनुअल जिम था, तो मैं बच्चों को यहाँ पे थोड़े से ना उसी जिम के साथ बहला रही थी कि चलो जब तक गाड़ी आती है तो इसी में बिज़ी रहें। ये कोई इतना सुनसान एरिया लग रहा था यहाँ पे तो ना, और इतने ढेर सारे वहाँ पे कौवे थे और बिल्कुल ही सुनसान। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं ना, अकेले तो आपको आना ही नहीं चाहिए, और आप कोशिश करेंगे जब भी आएँ आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई हो। अभी शुक्र है 1-2 फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो इस वजह से मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आ गई आगे जाने की। अकेले तो जाया जा सकता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान था आगे, कि अजीब लग रहा था देख के ना, कि आगे अब आप पूरे ट्रैक पे चलते जाओ तो कुछ ज़्यादा ही सुनसानी आ रही थी। खैर मेरे हस्बैंड आ गए, और सबसे पहले मैं यहाँ पे पता करने की बन कबाब, तो इनके पास बाकी बारबेक्यू वगैरह के सारे आइटम्स थे, और कबाब
कुछ और मतलब जिंगर बर्गर वगैरह वो सब थे, पर बंद कबाब नहीं थे। फिर जी हम यहाँ से चले और इससे आगे जाके एक और जगह आती है, हमने सोचा वहाँ पे चलते हैं हम। फिर ये जी टूटी फूटी एक दो स्लाइड्स आई थी, बच्चों ने यहाँ पे स्लाइड्स लेनी स्टार्ट कर दी। बहुत ही बुरी स्लाइड्स थी क्योंकि ये ले रही थी और एकदम ये नीचे आ गई और ये मैंने ध्यान नहीं दिया और इसके सारे कपड़े गंदे हो गए। फिर जी ये एक अच्छा पार्ट था। ये ट्रैक ना मुझे शुरू से बड़ा पसंद है। और ये ऑटम लीव्स देखें, और ऑटम प्लस विंटर भी आप कह सकते हैं। तो जब ऐसे ये सारे पतझड़ वाला मौसम, और बड़ी प्यारे लग रहे होते, इतना प्यारे कलर्स लग रहे थे ना इसके। पता नहीं आप लोगों को इतना कैप्चर हुआ नज़र आया कि नहीं। मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो काफ़ी की थी, और जितनी देर मैं ये कैप्चर कर रही थी और बच्चे मेरा हाथ छुड़वा के चले गए। अच्छा, ये पार्क इतना बड़ा है ना कि ये इतने से व्लॉग में कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्क है। क्योंकि मैं तो अभी खुद भी आज भी पूरा, अगर मैं आपको एक एक पार्ट दिखाना स्टार्ट करूं तो फिर तो मतलब 2-3 दिन लग जाएं शायद, अगर डिटेल व्यू कराना स्टार्ट करें तो। फिर यहीं पे कि जो मैं दरख्त दिखा रही थी, ये सीढ़ियों से ऊपर जाके ना फिर हर जगह पे एक छोटे छोटे ऊपर सिटिंग्स बनी हुई हैं। तो ये उनमें से एक सिटिंग थी। यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, बस ये तो बहुत ही सुकून वाली जगह है ना। अगर आप लोगों ने कभी सुकून करना हो, बच्चों को लेके आना हो कि जी चलो जी पिकनिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आएँ, ज़रूर बैठें, सुकून करें। बड़ी ही सुकून वाली जगह है ना, कि आप लोग यहाँ पे ना रिलैक्स हो सकते हैं मेंटली। और हाँ, बस मैं आपको क्या कहूँ, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। उतनी देर में जी ये अपनी फैसिनेशन पूरी करने के लिए बंद कबाब ले आए, जो हमने यहीं पे बेंच पे बैठ के खाए, और बच्चे सामने स्लाइड ले रहे थे। अच्छा, स्लाइड्स ना बड़ी अजीब सी थी। ये वाली स्लाइड लेते लेते भी जो सा ना मेरे बच्चे गिर गए, क्योंकि वो आगे बहुत ज़्यादा गैप बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये लोकल सिंगर थे जो कि गाना गा रहे थे, तो रिकॉर्ड तो मैंने किया था, बट अब मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया। फिर जी ये आता है अब सामने लेक वाला एरिया। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास एक वॉकिंग ट्रैक है और बोटिंग कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डक्स होती हैं बड़ी ढेर सारी। आज मैं दूसरी साइड पे नहीं गई, वहाँ पे एक बैठने वाली जगह भी बनी होती है, और ये है जी हमारे पास डक्स। ये भी इतना कोई खूबसूरत व्यू लगता है, इतना कोई खूबसूरत व्यू लगता है, और ये कैप्चर भी बड़ा ही प्यारा होता है। अभी मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाऊंगी। अभी तो आप ये डक्स एंजॉय करें ना। आज तो सिर्फ 2 ही मुझे नज़र आ रही थी, वैसे तो इतनी ढेर सारी डक्स होती हैं यहाँ पे। पूरा एक मतलब इनका हजूम आता है, इकट्ठे आते हैं। और लकीली मैंने इनको आज काफ़ी करीब से कैप्चर कर लिया। शायद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रही थी, इस वजह से ये बड़ी अच्छी सी कैप्चर होगी। कलर्स देखें कितनी वाइट है और इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। बस अल्लाह की कुदरत है सब कुछ। तो देखें, अब ये देखें, ये सन की रिफ्लेक्शन जो सी ना पानी में आ रही है, भी बड़ा ही प्यारा व्यू लग रहा था। बस चीज़ के बाद हम लोगों ने वापसी की तैयारी पकड़ी। बच्चे थोड़े से एक टूटी हुई बोट के ऊपर बैठे हुए थे। उसके बाद ये गाड़ी में तकरीबन सो ही गए थे जब हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। और जी हमें रास्ते में शदीद किस्म का रश मिला। मुझे तो लगता है सिर्फ स्कूल्स को छुट्टियाँ हुई हैं, बाकी तो किसी डिपार्टमेंट को छुट्टी नहीं हुई हुई। होप यू लाइक द व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।